हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा जो पिछले वीडियो में छूट गया था, ठीक, तो उसको आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर यदि इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप जैसे वहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ से 5 को स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर में बोलता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका जो है सो हमें मान ज्ञात करना है। का सिंपली मतलब होता है गुना, ठीक, भाग। सिंपली हमें क्या, सबसे पहले इसको सरल भिन्न में कन्फर्म करके तोड़ देते हैं, ठीक। तो हमारा जो बन जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, ये हमारा 9/4 और का मतलब गुना हो जाता है, तो यहाँ पे गुना हम दे देंगे बट्टा में 1/3, ठीक। अब हम लोग कैसे करेंगे भिन्न का गुना? तो भिन्न का गुना में ऐसा नियम होता है कि सोजा सूजी इस तरह से रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, सॉरी सोजा सूजी रहता है तो क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, ठीक। बराबर के इस पर उस पर कैंसिल होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे गुना बीच में है तो सोजा सूजी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है और आपस में जो है सो इस तरह उल्टा, अगर यदि इधर से कोना कोनी रहता है तो वो आपस में कट जाता है, ठीक। तो 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ऊपर में मेरा 3 बचा और नीचे में 4, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक। चलिए हम लोग बी नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग पूर्णांक में है, इसको हम तोड़ेंगे सरल भिन्न में। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11/2, ठीक। अब का मतलब गुना, इसके जगह पर हम लोग गुना डालेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोना कोनी है तो। अब 11 को 1 से गुना करेंगे 11 और 1 को यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 11/5 एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग अब सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन में है कि 3 पूर्णांक 1/4 का 1/2, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या मिश्रित भिन्न में इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो 4 तिया 12 और 1 13/4, का मतलब गुना, तो इसके जगह पर हम लोग डालेंगे गुना यानी 1/2। अब सिंपली हमें यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, ठीक। तो हम सिंपली गुना करके 13 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 13 बन जाएगा और 4 दूनी की 8 बन जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा 13/8, ठीक। इसको आप पूर्णांक में भी तोड़ के ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5, 8 एकम 8 और 1 5, 13/8 बन गया, ठीक। चलिए हम लोग डी नंबर पर आते हैं। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 6 तिया 18, 18 और 1 19/6, का मतलब गुना, तो इसके जब पर गुना बट्टा 2/3, ठीक। हम लोग पहले कैंसिल करवाएंगे तो ये कोना कोनी कैंसिल हो रहा है तो 2 से 3 बार में। अब चलिए, अब ऊपर में हमारा 19 बच गया और 3 को जब गुना करेंगे तो ये हमारा 9 बन जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे। अगर यदि नहीं आ रहा है पूर्णांक तोड़ने तो आप पिछली वीडियो में जाके वहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 9 कितना दूनी 19 के नज़दीक आएगा तो 9 दूनी 18 हो गया। कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे, ठीक। हमारा ये आंसर कंप्लीट बन जाएगा। चलिए हम लोग ई नंबर पर आते हैं। तो ये रहा हमारा ई नंबर क्वेश्चन कि 9 पूर्णांक 1/2 का 5/7, इसका भी हम लोग को निकालना है, मान निकालना है। सबसे पहले इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 18 और 1 19/2 और का मतलब गुना, तो इसकी जगह पर हम लोग गुना डालेंगे बट्टे में 5/7, ठीक। यहाँ पे कोई भी जो है सो कैंसिल नहीं हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे कोना कोनी कैंसिल हो जाते हैं, नहीं तो सिंपली ऐसे सोजा सूजी हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो 9 19 को जब 5 से गुना करेंगे तो 19 पंचे 95 और 7 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, ठीक। चलिए इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं तोड़ के पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रफ पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब 14 को जो है सो 95 से हम लोग भाग देते हैं। इसका नीचे का मतलब होता है इसको, और किसको देना है वो 95, किससे देना है वो 14 और को किसको देना है उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। 6 बार में हमारा 84 आ जाता है, 5 में 4 1, 9 में 8 1, यानी आपका कितना बन गया यहाँ पे 14, 6 और 11 है, ठीक। सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, ये नीचे वाले को ऊपर वाले को यहाँ पे नीचे डालना है, ठीक। और ये ऊपर नीचे वाले को ऊपर डाल देना है, सॉरी बीच में रखना है, बीच वाले को बीच में, और ये जो इसको है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बढ़िया से रुकिए। सबसे पहले नीचे वाले तो ये 14 नीचे रहेगा, यानी ये जो ऊपर वाला है इसको सबसे नीचे डालेंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम यहाँ पे बीच में रखेंगे, यहाँ पे भी बीच में है तो इसको हम यहाँ पे बीच में ही रखेंगे, ठीक। 84 हो गया और हमारा शेष कितना 11 जो नीचे में था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा।
कितना बन गया 6.11/14, एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग F नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको भी पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो 7 चौकी 28, 28 और 2 30, 30/7 का मतलब फिर हमारा गुना, तो 2/5। ठीक, अब 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना का 12 हो जाता है, बट्टे में 7। ठीक, और इनको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो नीचे में हमारा 7 रह जाएगा, और ये कितना बार में, एक बार में कटेगा, और आपका शेष बच जाएगा 5 बच जाएगा। 7.5/5/7। ठीक, यहाँ से आपका 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन ई और एफ आपका जितना भी था ए से लेकर एफ तक वो आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट जो है सो हमारा 6 नंबर पर है, तो उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। जयदेव और महादेव दो भाई था जिन्होंने जो है सो पिकनिक पर गए थे। उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध एक बोतल दी। अब उसको क्या किया, एक पीने के लिए बोतल में कितना लीटर का दूध था, वो 3 लीटर का दूध था। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग, टोटल भाग कितना था, 3 भाग था। टोटल लीटर में कितना था, 3 था, लेकिन उसका 2/3 भाग जो था किसने पी गया, उसने महादेव ने पी गया। ठीक, एवं शेष दूध जयदेव ने पिया। तो दोनों का अलग अलग कितना कितना पिया इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर को निकालते हैं। यहाँ पे आंसर लिख के पहले 1 नंबर को बनाते हैं। ठीक, महादेव ने कितना दूध पिया, टोटल हमारा दूध कितना था, एक मान लेते हैं एक बक्सा था, इसमें आपका डिब्बा हो जाता है। ठीक, ये आपका डिब्बा हो गया, इस तरह से डिब्बा में था। ठीक, इसमें क्या था, आपका 3 लीटर का दूध था। ठीक, 3 लीटर दूध इसमें रखा हुआ था। अब जो महादेव है 3 लीटर का कितना भाग पी गया, 2/3 भाग। तो हम सबसे पहले 3 लीटर का 2/3 भाग निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना लीटर जो है सो महादेव ने दूध पिया था। तो चलिए 3 लीटर है, इसका 2/3 भाग, तो का मतलब गुना आ जाता है, तो 2/3 आ जाता है। ठीक, अब 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा बच गया क्या, 2 और लीटर, यानी 2 लीटर जो है सो किसने पी गया था, महादेव ने। पहला वाला जो आंसर हो जाएगा वो महादेव ने कितना लीटर दूध पी गया, 2 लीटर। ठीक, अब जो बोलता है कि दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जो है सो जयदेव ने पिया, तो अब जो है सो लास्ट जो बोल दिया था कितना, टोटल हमारा दूध था कितना, 3 लीटर का। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं महादेव ने 2 लीटर दूध पिया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन इस पर आते हैं। दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया, तो टोटल दूध का जो है सो कितना मात्रा जो है सो मात्रा में पूछा है, तो कितना मात्रा जो है सो इसका इन्होंने पिया। ठीक, किसने, तो ये जयदेव ने, इसका भाई जो था। तो ये जब 2/3 भाग पी गया, टोटल हमारा कितना था, हिस्सा में 3 भाग था। ठीक, टोटल हमारा 3 हिस्सा में था, 2/3 यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा जो है किसने पी गया, महादेव ने पी गया। ठीक, तो इसका कितना भाग बचा हुआ था, 1 भाग बचा हुआ था। ठीक, 1/3 भाग यानी किसने पी जाएगा इसको, ये जयदेव ने पी जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे मैथमेटिकली बनाते हैं यहाँ पे। चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे निकालते हैं कि महादेव ने, जयदेव ने जो है सो कितना लीटर पिया था, उसने 1 लीटर, लेकिन भाग में कितना पिया था उसको निकालेंगे। ठीक, टोटल हमेशा भाग कितना होता है, हमेशा 1 होता है टोटल। कुल भी कोई किसी भी चीज़ बोले तो टोटल हमेशा पूरा रहता है। ठीक, अब कितने मतलब 1 में से कितना, टोटल 1 भाग था, 1 भाग में से कितना भाग जो है सो उसका भाई ने पिया था, 2/3 भाग। तो इसको हम माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो किसका बच जाएगा, वो जयदेव का बच जाएगा। ठीक, चलिए इसको माइनस करते हैं, 3 एकम 3, इस तरह से पहले 3 बार में और माइनस ये 2 बार में, यानी 1/3 भाग जो हो जाएगा वो किसने पी जाएगा, इस तरह जयदेव ने। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के साथ। अगर जिस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं, बाय।